Hello student, welcome to my new video for class 10, chapter 1st chemistry। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, आज भी हम NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम NCERT की लेसन फर्स्ट की एक्सरसाइज जो चैप्टर के पीछे दी होती है एक्सरसाइज उसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकोरेक्ट। कोई नीचे रिएक्शन दी गई है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, गलत देखनी है हमने। PbO प्लस C, Pb प्लस CO2, ये मतलब कि वो है। इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पर PbO से Pb बन गया तो हम इसको लिखेंगे PbO इज रिड्यूस। पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, PbO इज रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस। हम इसको राइट डाउन करते हैं। इसकी जो पहली स्टेटमेंट आएगी हम इसको पहली बनेगी लेड ऑक्साइड, यानी हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस। एंड जो C है ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइज। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको बोल लेंगे ऐसे, PbO इज रिड्यूस इनटू Pb। इसको बोलेंगे C इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2। सही स्टेटमेंट क्या बनेगी, PbO इज रिड्यूस इनटू Pb। जो पहले होती है उसको बोलते हैं C इज ऑक्सीडाइज CO2। जो पहले दिया होता है उसको लिखो, जो हुआ है उसको लगाओ और पीछे वाली बात में। यानी कि इसके अंदर दिया गया लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या यहाँ पर लेड रिड्यूस हो रहा है, गलत स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत, बल्कि ये आएगा PbO इज रिड्यूस इनटू Pb। ये कह रहा है अकेला लेड इज रिड्यूस, नहीं, PbO इज रिड्यूस नॉट Pb। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना कि लेड। आगे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है, नहीं। क्या आएगा, C इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2। तो दूसरी स्टेटमेंट भी इसकी क्या है, गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है, C स्टेटमेंट सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। यानी C और D तो सही हैं, A और B क्या हैं, गलत हैं। तो पहले ऑप्शन के अंदर जो गलत है वो दे रखी हैं A और B, दूसरे ऑप्शन में दे रखी हैं A और C, तीसरे में A B C, ऑल आर इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सी गलत थी, A और B गलत थी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, फर्स्ट। तो A एंड B आर बोथ इनकरेक्ट। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PB इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू PB इन बैकवर्ड रिएक्शन। आगे है क्वेश्चन Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe। ये एक रिएक्शन दी गई है। इसके अंदर क्या पूछा गया था, अबो रिएक्शन इज एग्जाम्पल हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe और O था, एल्यूमिनियम ने इस Fe को हटा दिया और खुद इसकी जगह पर बैठ गया और आयरन को एक तरफ। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले, डिस्प्लेसमेंट। अबो इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन, नो। डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं। डिकम्पोजिशन, नहीं। तो किसका एग्जाम्पल है ये, डिस्प्लेसमेंट। अबो इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस किया है, एज डिस्प्लेस आयरन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings।
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl को आयरन के अंदर डालें, टिक द करेक्ट आंसर को लिखिए। पहले स्टेटमेंट देखिए, जब आयरन को HCl के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन है जो उसको आयरन डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, सही बात है, ये हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है और आयरन क्लोराइड भी पैदा हो रहा है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं, कोई क्लोरीन गैस पैदा नहीं हो रही, इसलिए ये बी स्टेटमेंट गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये कह रहा कोई रिएक्शन नहीं होगी, नहीं, रिएक्शन हो रही है। आगे क्या है, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, क्या यहाँ पर कोई वाटर बना है, नहीं, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए के अंदर दिया था आयरन क्या करेगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्या है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ये मैंने पहले भी आपको करवाई थी वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से, आज इसको रिपीट करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आ इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस, एक इक्वेशन को बैलेंस कहते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, दोनों साइड के जो एटम की संख्या है, जैसे मान लो Fe है, यहाँ पर Fe 1 × 1 1 है, यहाँ पर 1 × 1 1 है। H कितना है, यहाँ पर 2 × 1 2, यहाँ पर कितना है 2 × 1 2। क्लोरीन कितनी है, 2 × 1 2, यहाँ पर 2 × 1 2। यानी हर एक चीज़ के एटम आपस में इक्वल हो। क्लोरीन के एटम की संख्या लेफ्ट और राइट में क्लोरीन के इक्वल हो, आयरन के एटम की संख्या आयरन के एटम के इक्वल हो। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। द इक्वेशन इज मोलिकुलर, इक्वेशन मोलिकुलर हो। गैसेज इफ इन्वॉल्व इन इक्वेशन मस्ट बी इन मोलिकुलर, जैसे H2O2 N2Cl2 ऐसे मोलिक्यूल फॉर्म में होनी चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा, दोनों साइड के वजन इक्वल हो जाएगा। द केमिकल इक्वेशन हैव टू बी बैलेंस्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाने के लिए। अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट का जो टोटल वजन है, यहाँ जैसे रिएक्टेंट का इनका कुल वजन प्रोडक्ट के कुल वजन के इक्वल होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड आर इक्वल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट एटम क्या हो, इक्वल हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एटम की संख्या क्या हो, इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर द फ्लोइंग इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस के लिए आएगा H2, नाइट्रोजन गैस के लिए आएगा N2, अमोनिया के लिए आएगा NH3। हम यहाँ पर बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लाइन लगाएंगे, यहाँ पर H और N है, H और N लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर H की संख्या देखिए, 2 × 1 कितनी हो गई, 2, तो 2 लिखेंगे। N की संख्या कितनी होगी, 2 × 1 2। राइट हैंड साइड के अंदर लिखेंगे N की संख्या 1 × 1 1 और H की संख्या 3 × 1 3। A simple look at the equation reveals neither the number of H nor N are equal, ना तो H इक्वल है ना N on both side। तो स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इनको इक्वल बनाएंगे। इनको इक्वल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, अगर हम इस चीज़ को इक्वल बनाने का एक ही तरीका है, अगर हम N की यहाँ पर संख्या कितने से कर दें, 2 से, तो ये कितनी हो जाएंगी, 2। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 से। राइट हैंड साइड में कितने से, 2 से। H2 + N2
2NH3। मैं इसको ना आपको हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 प्लस H2, यहाँ पर आएगी NH3, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, N और H लिखेंगे। H की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 1 2, N की संख्या 2 × 1 2, N की संख्या 2 × 2 3 × 2 6। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे H को, 3 से, ताकि ये 6 हो जाए। अब दोबारा इक्वेशन लिखेंगे N2 प्लस H2 और ये क्या आ जाएगी NH3। अब यहाँ पर H की कितने से मल्टीप्लाई की है, 3 से, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3। अब देखो 2 × 1 2, N की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर क्या था, 2 था। 2 × 1 2, 3 × 2 6। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, N2 प्लस H2 NH3। उसके आगे कितना था, यहाँ पर 2 का 2। अब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर H को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब देखो 2 × 1 2, 2 × 1 2, H की संख्या 3 × 2 6, 3 × 2 6। हो गया बैलेंस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 2 × 1 2, 2 × 1 2, और यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1 3, 1 × 1 1। इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी राइट हैंड साइड की n को 2 से, तो राइट हैंड साइड की n को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब दोबारा लिखेंगे 2 × 1 2, 2 × 1 2, n के लिए 2 × 1 2, 3 × 2 6। अब इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो यहाँ वाली h को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब ये क्या हो गई है, बैलेंस। तो नेक्स्ट इक्वेशन है बैलेंसिंग के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न ऑक्सीजन के अंदर, प्रोड्यूस H2O प्लस SO2। हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ पर H S और O को यूज करेंगे। H के लिए हमने क्या किया, 2 × 1 2, S कितना है, S के नीचे 1 मानेंगे, 1 × 1 1। ऑक्सीजन के लिए 2 × 1 2, यहाँ पर H के लिए कितना आएगा, 2 × 1 2, S के लिए कितना आएगा, 1 × 1 1। ऑक्सीजन के लिए ध्यान से देखिए, 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जो ऑक्सीजन है इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से। दोनों को इक्वल कर दिया गया है। ये तो कितने के इक्वल हो जाएगी, 3 × 2 6 के, ये 2 × 3 6 के। तो दोबारा लिखेंगे H2S O2 H2O SO2। हमने राइट हैंड साइड की O को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो इसके आगे 2 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब ध्यान से देखिए, 3 × 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 × 2 4। अब हम किस चीज़ को इक्वल करेंगे, अब H को इक्वल करेंगे। 2 × 1 = 2, यहाँ पर 2 × 1 = 2 है H, यहाँ पर कितनी है, 2 × 1 = 2। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमने राइट हैंड साइड की 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 O2 में भी, क्योंकि यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तभी ये इक्वल हुआ था। तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए और S के आगे भी 2।
अब एच कितने हो गया 2 इंटू 2 4, लेकिन यहाँ पर एच कितने हैं 2, तो हम इनको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके आगे 2 लगा देंगे। 2 इंटू 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ओ बैलेंस है, लेकिन अब एस कितनी होगी 2 1 जा 2, यहाँ पर एस कितनी है 2 1 जा 2। तो अब क्या है ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है। क्या हो गई है बैलेंस। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये इक्वेशन कई बार आ चुकी है। BaCl2 Al2SO4 थराइस AlCl3 BaSO4। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना, इसको आप बैलेंस करेंगे। दैट इज होमवर्क यू विल ट्राई। नेक्स्ट है पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर है पोटासियम प्लस वाटर फॉर्म KOH प्लस H2। पोटासियम वाटर के साथ रिएक्शन किया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। हम लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पर K की संख्या कितनी है 1 इंटू 1 1, यहाँ पर इसके पैर में और ऊपर कितना 1 इंटू 1 1। अब H की संख्या 2 इंटू 1 2, यहाँ पर H कितना 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस यहाँ पर कितना 2 इंटू 1 2, कितना हो गया टोटल H 3, और ऑक्सीजन कितना 1 इंटू 1 दोनों तरफ, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1। अब H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि ये कितना हो जाए 6, और यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। यानी इस इक्वेशन को दोबारा लिखो, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कितने से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को 2 से, और राइट हैंड साइड को कितने से किया है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की H को कितने से मल्टीप्लाई किया है 3 से, और इसको कितने से किया है। लेकिन हम इसको और भी इजी वे से कर सकते हैं। अगर हम इस 1 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक मिनट इसको यहाँ ध्यान से देखें, जो और भी इजी तरीके से हो सकती है ये। देखो 2 इंटू 2 4, यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े लिखे थे 3 के, जो 3 है इसके 2 टुकड़े थे। क्या क्या टुकड़े थे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो हम पहले वाले की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यानी अगर हम इस KOH की तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और H2O की कितने से कर दें 2 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। H की संख्या 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 इंटू 2। अब क्या रह गया, बस K की वैल्यू 1 रह गई। K को इक्वल करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये ध्यान से ऐसे भी हो सकती है कि हम जो ये 3 जो टुकड़ा लिखा था हमने H का 2 इंटू 1 प्लस 2 लिखें, 2 इंटू 1 प्लस 2 लिखें। 3 को पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो लास्ट वाला है उसको ऐसे का ऐसे रखें। यानी कि इसलिए हमने पहले वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और दूसरे को यूं का यूं रखा, और यहाँ पर कितने से 2 से। H की संख्या इक्वल हो गई, O की संख्या इक्वल हो गई, बस K रह गया। यहाँ पर K 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से।